Namaskar everyone. So students, today I am starting the next chapter of physics. The name of the chapter is motion. So before starting this motion chapter, we have to understand the terms which we are daily using in physics, because physics is very different from the chemistry and from the biology. So today I am starting the chapter of the physics motion. First of all, what is the motion? The phenomenon of change of position of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो रही है, मूवमेंट इज राइट. मोस्ट ऑफली द स्टूडेंट सेड दैट द मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज राइट, बट movement is right, but the movement actual it is the it change the position of an object, right? So the phenomenon of change और पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है और ये जो पोजीशन चेंज होती है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ होती है. किसके साथ होती है? किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ उसकी जो पोजीशन चेंज होती है, दैट इज द मोशन, राइट? फिजिक्स, व्हाट इज द फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना. जब हम डील करते हैं नेचुरल फिनोमिनन का के साथ उसकी स्टडी करते हैं, तो दिस इज द फिजिक्स. जैसे कि आपका कि एसी कैसे वर्क करता है, फैन कैसे वर्क करता है, कैमरा कैसे वर्क कर रहा है, ये हवा कैसे चल रही है, इन सारे जो फिनोमिनन्स हमारे हो रहे हैं इनके बारे में हम जो स्टडीज करते हैं, दैट इज द फिजिक्स. व्हाट इज द फिजिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ये एक साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन. अब जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें फिजिक्स की क्वांटिटीज़ मालूम होनी चाहिए. क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या यूनिट्स होती हैं, राइट? सो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज़? ऑल दिस विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि मेजर्ड की जाती हैं. लाइक जैसे टाइम, कितना टाइम हुआ है, हम वॉच से टाइम मेजर करते हैं, दिस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं, कितना फोर्स लग रहा है. वर्क, कितना वर्क किया गया है, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू एस. So the time, force, work, temperature which can be measured, these are the physical quantity. Length and intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, जैसे हम लाइट को मेजर नहीं कर सकते, बट हम लाइट की क्या मेजर कर सकते हैं? इंटेंसिटी को. दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज है, बट फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप्स हैं? सो द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज द डिफरेंस बोथ ऑफ देम? क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज विच शो ओनली मैग्नीट्यूड. जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें शो करती है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, राइट? जैसे कि हमने कहा कि कितना टाइम हुआ है, तो 5 o'clock हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है. कितना शुगर कितनी है? 5 kg है. ऑयल कितना है? 1 लीटर है. मिल्क कितना है? 1 लीटर. ओनली मैग्नीट्यूड जो हमें शो करता है. The physical quantity which can be completely described by the only magnitude, जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड शो करती है, that is the scalar quantity. mass, length and time, जिसमें हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. And second is a vector quantity, the physical quantity which can be completely described, जो कि एक completely described की जाती है by the magnitude with direction. जिस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, दैट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी. एग्जांपल है फोर्स. सपोज आप मुझे किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाना है, तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में लगाना होगा. यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, तो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड के साथ. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल इज फोर्स एंड प्रेशर. प्रेशर भी पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में लगता है. वन मोर एग्जांपल, जैसे कार जा रही है, जैसे 5 किलोमीटर जा रही है, तो सिर्फ 5 किलोमीटर्स का स्केल, बट कार इज गोइंग टू 5 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी. जब डायरेक्शन की बात करते हैं हम, तो आ जाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. यूनिट सिस्टम. व्हाट इज द यूनिट सिस्टम? फिर फिजिकल क्वांटिटीज को शो करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स दी गई हैं, दैट इज द किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, हार्स, सेकेंड.
सो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मास कितना 100, तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि 100 व्हाट इज द 100, तो क्या कहेंगे हम 100 ग्राम या 100 केजी, यही कहेंगे। सिर्फ हाइट कह दिया मैंने 143 सेंटीमीटर, अगर हाइट कहा है तो हाइट आइडेंटिफाई नहीं होगा, तो 143 सेंटीमीटर मीटर, दिस इज, इस तरह से हम बता सकते हैं। सो इट इज़ द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ विच ओनली फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। ये रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस यूनिट है जिसमें कि हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और ये हमारी ऐसा यूनिट्स होती हैं, जैसे मास के लिए होती है केजी, और डिस्टेंस के लिए अपना किलोमीटर मीटर होता है, टाइम के लिए हार्स और सेकंड्स होते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस यूज़ में लिया जाता है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज़ में लिया जाता है, जो 1 by 1 हम आगे देखेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टर्म्स विच आर यूजिंग इन दिस चैप्टर्स इन फिजिक्स with physical quantity, types of physical quantities, unit and system, right student? So next time starting the chapter motion, one by one I am taking the different topics.